मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। नई वाचा, यीशु मसीह ने अपने लहू की बात कही, अपने बलिदान की बात कही कि अगर तुम मेरे बलिदान को याद कर सकते हो, मेरे बलिदान को याद कर सकते हो, मेरे बलिदान को स्मरण कर सकते हो, तो ये मेरी नई वाचा है। फिर कोई दोबारा बलिदान देने की जरूरत नहीं है। एक ही बलिदान काफी है। हालेलुया। मेरा एक ही बलिदान सदा के लिए, युगन युग के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ही बलिदान काफी है। जो मैं तुम्हारे लिए अपनी देह बलिदान देता हूं और जो लहू अपना बहाता हूं, वो एक ही बलिदान काफी है। अब और लिखा है, जब कभी तुम पियो या खाओ तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। यानी कि जो प्रभु भोज है, तुम्हारा इकट्ठा होकर प्रभु को याद करना, हम सब का इकट्ठा होकर प्रभु को याद करना, उसको स्मरण करना, यानी उसके नाम पर रोटी तोड़कर खाना और उसके लहू को पीना, उसकी वाचा के लहू को पीना। अगर तुम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हो, सचमुच में उसे याद करना चाहते हो, तो लिखा है, लिखा है, ऐसा मेरे स्मरण के लिए किया करना। प्रभु भोज, बहुत सारे लोग प्रभु भोज लेते हैं और क्या सोचते हैं, हाँ एक ब्रेड मिलेगी, एक वो थोड़ा सा पीने को रस मिलेगा, चलो जी फटाफट मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को मिला नहीं, मेरे को मिला नहीं, मेरे को दे दो। अरे वो मिला या नहीं मिला अलग बात है, लेकिन तुमने प्रभु भोज के महत्व को, उसकी इंपॉर्टेंस को समझा क्या? आज अगर प्रभु भोज के लेने से पहले आपके अंदर डर होना चाहिए, आपके अंदर भय होना चाहिए, आपके हाथ कांपते होने चाहिए। आप लेने क्या वाले हो? आप किसके भोज में शामिल होने वाले हो? जब किसी बड़े बड़े अधिकारी के, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी बड़े अधिकारी या बड़े बिजनेसमैन या बड़े धनी व्यक्ति की शादी में आप जाते हो, बड़े फंक्शन में, तो आपके हाथ पे आपको डर लगता है कि यार मैं तो छोटा आदमी हूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मुझे बुला तो लिया है लेकिन मुझे डर लग रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में, अरे इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में जाऊंगा, है ना, सब लोगों के महंगे महंगे कपड़े, सोना चांदी पहन रखा है, मैं तो छोटा सा नजर आ रहा हूं। डर लगता है कि नहीं लगता है? एक इंसान जो अपने से बड़ा आप समझते हैं, उसके भोज में शामिल होते हुए आप डरते हैं, इधर उधर देखते हैं, अरे कोई मुझे देख तो नहीं रहा, मैं खाऊं कि ना खाऊं, मैं खाऊं कि ना खाऊं, मैं चुपचाप अकेला बैठ जाता हूं। आप एक अपने आप को छुपा कर रखते हैं। डर लगता है ना? डर लगता है कि नहीं? मैं फिर बोल रहा हूं कि आप अपने से बड़े किसी धनी व्यक्ति की शादी में आप जाएं और आप अकेले हो, उस झुंड में आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे और डर लगेगा कि नहीं? एक अजीब सा डर लगता है, नहीं? वहां डर लगता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के भोज में शामिल होते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मेज का भोजन जब आप ग्रहण करने वाले हैं, तब आपको डर नहीं लगता है, तब आपका डर खत्म हो जाता है, तब आपकी धक्का मुक्की है, हटना, मुझे देना, मुझे 4 दे, मुझे 3 दो, मुझे 3 दो। आप इसको खाने पीने की वस्तु समझ रखा है, प्रभु भोज को खाने पीने की वस्तु समझते हैं। हाथ लगाओ एक दूसरे को और कहीं जागते रहो। प्रभु भोज को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई चीज ऐसी है, ये लोग चर्च में ऐसा देते हैं। नहीं, प्रभु भोज परमेश्वर ने लिखा है कि अगर तुम वाकई मुझे याद करना चाहते हो, मुझसे प्रेम रखते हो, मेरी याद के लिए, मुझे स्मरण करने के लिए, लिखा मेरे स्मरण के लिए, मुझे याद करने के लिए ऐसा किया करो। मुझे याद करने के लिए, मुझे स्मरण करने के लिए ऐसा किया करो। कैसा किया करो? कि मेरे नाम से तुम रोटी तोड़ना और मेरी वाचा का लहू, मेरे नाम से तुम खाना और पीना, लिखा है। बोल हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ऐसे नहीं, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया, बदन पर कोड़े खाए। अगर आप प्रभु भोज में शामिल हैं तो आपको उसकी दर्द पीड़ा आपके दिल में महसूस होनी चाहिए कि एक कोड़ा खाते उसको कितना दर्द हुआ था, जब उसके बदन पर कोड़ा पड़ा था तो कितना दर्द उसको हुआ होगा। क्या आपको हल्का सा उस दर्द का एहसास है?
उस परम पिता परमेश्वर ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, हम सब के उद्धार के लिए अपने आप को क्रूसीफाइड किया, अपना लहू बहाया, खून का कतरा कतरा उसने बहा दिया। क्या आपको उसके लहू बहाने की दुख, दर्द, पीड़ा क्या आपके अंदर आप महसूस कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो इसका मतलब आप सच्चा प्रेम उससे करते हैं और उसको याद करने के लिए। उसने कहा मेरी देह और लहू, मेरी देह और लहू। अब एक और बात ध्यान से सुने। जब आपने वचन को पढ़ा तो उसमें परमेश्वर ने कहा, रोटी को तोड़कर प्रभु ने क्या कहा? ये मेरी देह है, ये मेरी देह है। और एक वचन में आपने पढ़ा होगा, कलीसिया मेरी देह और अंग है। रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह कहा। आज जो लोग बात करते हैं ना, फिर से हाथ लगाएं एक दूसरे को, कहीं जागते रहो। आज जो लोग बात करते हैं कि परमेश्वर तू है कहां, परमेश्वर तू है कहां, परमेश्वर मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, तुझे खोज रहा हूं, मेरी विनती और प्रार्थना परमेश्वर आप सुनते नहीं है, मैं बहुत लंबे समय से पुकार रहा हूं। अरे परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनते नहीं है या तुम कहीं गुम हो गए हो। परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है, रोटी जब तुम तोड़कर खाओगे, रोटी मेरी देह है। और अगर तुम उस रोटी को ग्रहण करोगे, रोटी को प्रभु ने क्या कहा? दे। उस रोटी को जब तुम ग्रहण करोगे तो परमेश्वर की देह तुम्हारे अंदर आएगी, नहीं आएगी? हालेलुया। परमेश्वर की देह, उसका शरीर तुम्हारे साथ मेल मिलाप करेगा कि नहीं करेगा? बात की गहराई को समझें। जब आप परमेश्वर की देह को अपने अंदर लेंगे, रोटी तोड़कर खाएंगे जो उसकी देह है, तो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अगर आपने सच्ची भावना से उसके बलिदान को स्मरण रखते हुए प्रभु भोज लिया है, अगर आपने उसके बलिदान को स्मरण रखते हुए, उसके बलिदान को याद करते हुए, अगर आपने उसकी प्रभु भोज की रोटी को तोड़कर अगर खाया, तो प्रभु ने कहा वो रोटी नहीं मेरी देह है। और जब जिस देह को तुम अपने अंदर ग्रहण करते हो तो सीधा सीधा परमेश्वर से मेल मिलाप करते हो। आमीन। और अगर तुम्हारा मेल मिलाप परमेश्वर से है, अगर तुम्हारा परमेश्वर से मेल मिलाप डायरेक्ट है, तो बीच में एजेंट का क्या काम है? बहुत सारे एजेंट घूमते हैं, नहीं घूमते? नहीं। अगर किसी से मिलना हो, अगर आपको मकान भी किराए पर लेना हो, तो बहुत सारे डीलरों के पास आप जाते हैं कि मुझे एक मकान चाहिए, मुझे रास्ता बताने वाले बहुत सारे लोग बीच में मिलेंगे। लेकिन यहां पर तो रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, यहां पर तो सीधा परमेश्वर तुमसे मेल मिलाप कर रहे हैं। अगर प्रभु भोज के अंदर जो आज आप लेने वाले हैं, आज प्रभु भोज हम सब मिलकर लेने वाले हैं, आज उस प्रभु भोज में अगर आप रोटी तोड़कर खाएंगे, तो वो रोटी जब आपके अंदर जाएगी तो सीधा सीधा परमेश्वर से मिल मिलाप आपका होगा। आमीन। लिखा है, मेरे स्मरण के लिए। अगर मुझे याद करना चाहते हो, व्यर्थ में नहीं, सच्चाई से अगर मुझे याद करना चाहते हो, तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करना, मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करना। रोटी तोड़कर जब तुम खाओगे तो वो मेरी देह है, और जो कटोरा है जिसमें से तुम पियोगे, वो मेरी वाचा का लहू है, जो बहाया जाता है पापों की क्षमा के लिए। तुम्हारे अगर कोई गंदे घिनौने पाप भी हैं, अगर कोई छुपे हुए पाप हैं, अगर कोई शैतान ने तुम्हें भरमाकर फिर से पाप में गिरा दिया है, तो आज प्रभु भोज लेने से पहले जब आप पश्चाताप करेंगे, अगर सच्चे मन से मन फिराएंगे, वो लहू जो मेरी वाचा का लहू है जब तुम्हारे अंदर जाएगा, देह रोटी, ध्यान से सुनना, रोटी तोड़कर जब तुम खाओगे तो मेल मिलाप परमेश्वर से होगा, उसकी देह तुम्हारे अंदर जाएगी। और जब तुम लहू को पियोगे, उसकी वाचा के लहू को पियोगे, तो पवित्र लहू से शुद्ध हो जाओगे। आमीन। जो लोग बोलते हैं मुझे एलर्जी है, जो लोग बोलते हैं मेरे को गांठ गिल्टियां, मेरे को बीमारियां हैं, मेरे को दर्द है, मेरी स्किन में एलर्जी है, मेरे खून में इन्फेक्शन है, मेरे को यूरिनल इन्फेक्शन है, अरे इन्फेक्शन धरी की धरी रह जाएगी, सब धुआं बनकर उड़ जाएगी। यीशु के लहू के अंदर जाते ही अरे धुलकर साफ सुथरे शुद्ध हो जाओगे। आमीन। यीशु का लहू जो बहुतों के लिए बहाया जाता है, यस, उसका लहू जब अंदर जाएगा, साथ के साथ शुद्ध हो जाओगे। आमीन।
उसके बलिदान को बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं, उसके बलिदान के महत्व को जानते नहीं हैं। सब लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हाँ प्रभु भोज, यीशु को नाम को याद, यीशु को याद करना है। हाँ यीशु पापा थैंक यू, आपने मेरे लिए बलिदान दिया था, मैंने रोटी तोड़ ली, मैंने खा ली, मैंने लहू पी लिया, मैंने दाखरस पी लिया, मैंने जूस पी लिया, ओके थैंक यू पापा। एक खाने पीने की वस्तु समझते हैं, एक पार्टी जैसे है ना, डर ही नहीं है। अरे आपके अंदर भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। अरे आप परमपिता परमेश्वर की देह को अपने अंदर लेने वाले हैं, उसके लहू को आप अपने अंदर, जिस लहू से आप शुद्ध होने वाले हैं, वो लहू जो सूली पर बलिदान होते हुए परमेश्वर ने बहाया, उस लहू को याद करके देखना। वो पवित्र लहू, उस लिखा है मेरे स्मरण के लिए तुम ऐसा किया करना। बोल हालेलुया हालेलुया। और अब जो मैं बताने वाला हूं जरा ध्यान से सुने, पढ़ेंगे 27, इसी का 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। जो अनुचित रीति से रोटी खाए या कटोरे में से पिए। बहुत सारे लोग प्रभु भोज में आते हैं, मन में छुपे पाप हैं, सोच विचारों के द्वारा पाप हैं, परमेश्वर का भय नहीं है, लेकिन प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, तो साफ साफ लिखा है अपराधी ठहरोगे। और आगे पढ़ें, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अपने आप को जांच लेना, अपने आप को जांच लेना। मेरे पीछे गए, अपने आप को जांच ले। कहे आमीन। आज अपने आप को जांच लेना कि यीशु के लहू को, उसकी देह को क्या आप खा सकते हैं, क्या आप पी सकते हैं। और लिखा है जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, मैं उसमें बना रहूंगा और वो मुझ में बना रहेगा। जो लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, खोजने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे अंदर बसेगा, तुम्हारे अंदर स्थिर रहेगा, तुम्हारे ही अंदर। लेकिन अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना पड़ेगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। जो लोग बोलते हैं मुझे ना बाकी सब ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन ना मेरे को यहाँ पे सीने में दर्द होता है। जो लोग बोलते हैं मेरे घुटनों में दर्द है, जो बोलते हैं मेरे अंदर खून की कमी है, जो लोग बोलते हैं मेरे सिर में सर्वाइकल है, शुगर है, टाइफाइड है, काला पीलिया है। अरे कहां से घुस गया? ये तेरी देह परमेश्वर का मंदिर है, ये तेरी देह परमेश्वर का मंदिर है। इसमें परमेश्वर के सिवाय किसी का अधिकार नहीं रहने का। आमीन। परमेश्वर के सिवाय कोई नहीं रह सकता। लेकिन अगर तुमने किसी और को जगह दी है, शुगर को, टाइफाइड को, बीमारियों को, बवासीर की गांठ को तुमने जगह दी है, तुमने जगह दी है, तो अपने आप को जांच ले, पहचान लें। ये स्थान परमेश्वर का है, और जहां परमेश्वर वास करते हैं वहां गंदगी नहीं होती, वहां बीमारी नहीं होती। बोल हालेलुया हालेलुया। वहां समृद्धि, खुशहाली, आनंद, धन, दौलत, मान, सम्मान सब कुछ होता है। यस आमीन। वहां खुशियां और आनंद होता है, वहां बढ़ोतरी होती है, वहां कर्जा नहीं होता। अगर कर्जा आपके पास है, बीमारियां आपके पास हैं, अपने आप को जांच लें आप प्रभु। और सुने, अब जो मैं बोलने वाला हूं, जो परमेश्वर आपको बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुने। जो लोग अनुचित रीति से प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, वो दंड पाते हैं। लिखा ना, अब आगे पढ़ें 29। यस। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। क्योंकि जो खाते पीते समय, प्रभु भोज ग्रहण करते समय, प्रभु की देह को ना पहचाने। प्रभु की देह कहां है? ये परमेश्वर की रचना ही प्रभु की देह है। और प्रभु की देह, प्रभु ने कहा जो रोटी तोड़कर तुम खा रहे हो वो मेरी देह है। उस रोटी को तुमने अगर पहचाना नहीं, तो क्या लिखा? ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और 30 को पढ़ें जल्दी से। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, जो बहुत से सो भी गए। बोल हालेलुया हालेलुया।
मैं चाहता हूं कि अब जो लोग बीमार हैं, जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, चिंताओं में हैं, जिनके ऊपर कर्जा है, प्रभु में आने के बाद भी जिनको बच्चे की आशीष नहीं मिल रही, घर नहीं बन रहा, जिनके काम नहीं बन पा रहे हैं, परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, अपना जीवन प्रभु को सौंपने के बाद, प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद भी अगर आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, तो जरा ध्यान से इस लाइन को सुने, इस वचन को सुने। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।